Start with the name of Allah who is the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. टुडे आज हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। आज हम अपने दूसरे ट्यूटोरियल में डेटा स्ट्रक्चर की जो पहली टाइप थी एरे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा टॉपिक है पॉइंटर, ठीक है। एरे, व्हाट इज़ एरे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे, सिंपल एरे प्रोग्राम्स बनाएंगे और मेथड यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। काउंट द वॉवल्स प्रोग्राम विद ड्राई रन। पॉइंटर के अंदर व्हाट इज पॉइंटर, राइट द प्रोग्राम टू चेक एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। दिस इज ऑल टॉपिक्स। एरे क्या होता है, एरे के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखिए, हमारे पास अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और हम सबको अलग अलग मेमोरी दें, इससे हमारी मेमोरी ज़ाया हो रही है। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है, एरे, ठीक है। एरे क्या करवा रहे हैं, an array can be defined as an infinite collection of homogeneous element, यानी सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स उसके एरे में होते हैं, ठीक है। एरे आर stored in consecutive specific memory location, ठीक है। क्या करते हैं, इसके स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करवाते हैं। एरे कैन बी स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू, एरे क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं मल्टीपल्स वैल्यू विच कैन बी रेफर बाय अ सिंगल नेम, सिंगल नेम्स के थ्रू ये रेफर करवाते हैं, ठीक है, सेव करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, डिक्लेयर करवाना है और इनिशियलाइजेशन करवाना है किसको, एरे को। सिंटैक्स, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, ठीक है। डाटा टाइप 4 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ठीक है। वेरिएबल आप नेम कोई भी ले सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से याद रखना कि हम एरे पे काम कर रहे हैं। इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देती, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, मतलब कि आप जितने साइज ऑफ एरे बताएंगे उतने आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। इंटीजर ए हमने वेरिएबल दे दिया, डेटा टाइप हमने ये लगा दे ली, ठीक है। वेरिएबल नेम ब्रैकेट्स ओपन के स्क्वायर और यहाँ पे साइज ऑफ एरे बता दिया कि 5 इक्वल टू यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दे दी, कर्लीज़ ब्रैकेट में वैल्यूज़ दे दी और सारी वैल्यूज़ को सेपरेट किया है कोमास के थ्रू, ठीक है। अब इंटीजर की कितनी बाइट्स होती है, 4 बिट्स। अब एरे का सेम नेम है तो सेम टाइप है तो इन सबको सेम बिट्स मिलेंगे, इंटीजर इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। इन सबको अगर इन सबके सेम टाइप्स है तो इन सबको सेम मेमोरी स्टोरेज मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए 5, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स बनाए हुए और ऊपर एड्रेसिंग कर लिए और अंदर नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब मैंने नीचे ये 1 0 1 2 3 क्या लिखा हुआ है, ये इंडेक्सिंग होती है, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब एरेस के 2 टाइप्स होती है, एक तो स्टैटिक, दूसरी डायनामिक। स्टैटिक क्या है, जिसमें आप एरे ऑफ साइज बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताई भी है, ठीक है। डायनामिक डोंट गिव अ साइज ऑफ एरे, मतलब कि ये हमें साइज ऑफ एरे नहीं पता था, ना ही वो हमें देता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। टाइप्स ऑफ एरेज पे आते हैं। एरेज की कितने टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती है, एक तो सिंगल डायमेंशन एरे, दूसरी मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे, इट इज़ आल्सो नोन एज 1 डायमेंशन एरे। ये क्या है, 1 डायमेंशन एरे है। इट ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन एलिमेंट ऑफ एरे, यानी या तो हम रो में ले सकते हैं या तो हम कॉलम में अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं सिंगल में यूज़ कर सकते, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे, यूजिंग मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट टू डिस्क्राइब
मतलब एक से ज़्यादा हम सबस्क्रिप्ट यानी इन दोनों में एलिमेंट्स ले सकते हैं। इट मेनली यूज फॉर मैट्रिसेस रिप्रेजेंट, मतलब ये ज़्यादातर मैट्रिसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब इनिलाइजेशन भी करवानी है, डिक्लेयर भी करवाने हैं किसको, टाइप्स ऑफ एरेज को। सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करवाते हैं। डिक्लेयर ऑफ एरेज, ठीक है, सबसे पहले हम सिंटैक्स बताते हैं। डेटा टाइप हम लिखेंगे, वेरिएबल नेम, फिर साइज ऑफ एरे हम बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटीजर सी ब्रैकेट्स में 8 मैंने लिखा हुआ है, 4 H साइज ऑफ एरे हमने बताया हुआ है। अब इनिलाइजेशन हम कैसे कराएंगे, डेटा टाइप है, ठीक है, वेरिएबल नेम है, साइज ऑफ एरे, यानी आप अपनी मर्जी से साइज ऑफ एरेज बता सकते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन, कर्लीज ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंटैक्स से जितनी साइज ऑफ एरेज होगी उतने आप एलिमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, इंटीजर C5 साइज ऑफ एरे मैंने बताया हुआ है और यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने दे दिए। अब आते हैं मल्टी डायमेंशन एरे पे। मल्टी डायमेंशन एरे को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, ठीक है। पहले सिंटैक्स पे आते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। अब रोज़ को भी लेंगे और कॉलम्स भी लेंगे, दोनों हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये मल्टी डायमेंशन है। इंटीजर जी, यहाँ पे रोज़ क्या है मेरे पास 4 और कॉलम्स भी हमारे पास क्या है 4, ये आपने क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब एनालाइजेशन आप कैसे करवाएंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम, रोज एंड कॉलम इक्वल टू वैल्यूज़ 1, मतलब कि जो रो 1 होगी उसके एलिमेंट्स लिखेंगे और जो कॉलम 2 है उसके आप एलिमेंट्स को डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल नेम f ले लिया, 4 आपके पास क्या है रो और 2 आपके पास क्या है कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे आपने एलिमेंट ले लिया। अब 4 क्या है रोज़, मतलब कि 0 1 2 3, ठीक है, और कॉलम क्या है 0 1, ठीक है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जो रो है उसका 0 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 से, और रो का 1 है वो भी रो का 0 वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के 1 से, ठीक है। इसी तरह की मल्टीप्लिकेशंस वगैरह सॉल्व होते हैं। अब एरे के प्रोग्राम पे आते हैं। सिंपल प्रोग्राम है एरे का, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कोडिंग लाइन्स बहुत ज़्यादा है, कोड बहुत ज़्यादा है। इसी के नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे एश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, यानी ये हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स क्या होते हैं, जो आप सी आउट सी इन यूज़ कर रहे होते हैं, प्रिंट एफ, ये इनकी डेफिनेशन हेडर्स फाइल्स के अंदर सेव होती हैं, ठीक है। std यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इंटीजर मेन यानी मेन फंक्शन है ये, तभी ये प्रोग्राम रन करेगा। ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पे इंटीजर a और ब्रैकेट्स ओपन की स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, इसका मतलब हम यहाँ पे एरे यूज़ करें। इज इक्वल टू यहाँ पे एलिमेंट्स हमने दे दिए, ठीक है, 2 3 4 5 6 सो ऑन 10 0, ठीक है। अब काउंट सी आउट यानी प्रिंट का वो एरे 0, ठीक है। एरे 0 क्या है, अब एरे इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या है 0 में क्या, एरे के ए के 0 में क्या पड़ा है 1, यहाँ से इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 2 को प्रिंट करवाता है। इसी तरह ये 8 तक जाएगा, 8 क्या है 0 को भी लास्ट में 0 को प्रिंट करवाओ। अब ये सारी कोडिंग मैंने डेव C++ के प्लेटफॉर्म पे बनाई है, ठीक है। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करवाते हैं। 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है, रन। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, किस में कॉलम वाइज, क्योंकि एंड लाइन हम यूज़ करें, यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव, एक चीज़ प्रिंट करवाने के बाद वो दूसरी लाइन पे आ जाए। जैसे यहाँ पे 0 प्रिंट करवा, 0 में क्या है 2 को प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए।
अब इसमें नंबर ऑफ़ कोडिंग बहुत ज़्यादा है, लाइन्स बहुत ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स को कम करने के लिए दूसरा मेथड है, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम हेडर फाइल्स, स्टैंडर्ड इनपुट और इंटीजर मेन फंक्शन, ठीक है। और ब्रैकेट्स ओपन की इंटीजर ABC और स्क्वायर ब्रैकेट यानी हम एरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एरेस बता दिए, ठीक है, जितने आपको रोज चाहिए, ठीक है। अब फॉर इंटीजर आई यानी हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं आई का। आई क्या कम कर रहे हैं, इंडेक्सिंग का, ठीक है। ज़ीरो आई के मतलब के आई के ज़ीरो में क्या है 25, मतलब के ज़ीरो लेस देन है, मतलब के 25 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लिखेंगे ज़ीरो, और ज़ीरो लेस देन 9 है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो आई के ज़ीरो में यानी ABC है, ये ABC है, ठीक है। वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल के अंदर हमने क्या लग दिया, इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे 0। 25 को क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, 25 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और इंक्रीमेंट करवा दो, आई प्लस इज इक्वल टू I2, ठीक है। अब ये इस तरह होगा, आई इज इक्वल टू I+2, यानी आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो आई प्लस करे 2 में, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 0 + 2, अब क्या हो गया 2, i की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या 2 लेस देन है 9 से, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 इंडेक्सिंग 2 में क्या पड़ा है, 0 1 2 में क्या पड़ा है 6 को क्या करवा दे, प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करवा दो I+2, अब 2 क्या आई क्या है 2 + 2 4, ठीक है। अब आई के यहाँ पे क्या हो गया 4, क्या 4 लेस देन 9 है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। अब इसको आई को 4 को प्रिंट करवा दो, 0 1 2 3 4, 12 को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। इसी तरह ये 8 तक चलेगा, 8 तक इसकी 99 वो प्रिंट होगा। जैसे ही 10 होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करने के बाद अब इसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, कंपाइल करवा रही हूँ, ठीक है। कंपाइल हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग। अब मैं रन करवा रही हूँ, रन करवाया, ये देखें 25 6 12 और 99 ये प्रिंट हो गया। अब आते हैं वर्बल के प्रोग्राम पे, ठीक है। एरे का लास्ट टॉपिक है ऐश, हेडर फाइल्स लिखेंगे, ऐश इंक्लूड आर योर स्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटीजर मेन, ठीक है। अब बॉडी के मतलब के प्रोग्राम के फंक्शन में आते हैं, ठीक है। 4, चूँकि 4 हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। और सेंटेंस ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पे साइज ऑफ एरे मैंने बता दिया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वर्ड बेस्ड ऑन होम, ठीक है। एक और हमने वेरिएबल लिया जो इंटीजर का है और उसको हमने वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, ठीक है। फॉर, अब यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, सेंटेंस यानी सेंटेंस का आई, यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था, यहाँ पे क्या आ रही है, इंडेक्सिंग आ रही है, ठीक है। नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, नल के खाली नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या करवा दो, सिंपल इंक्रीमेंट करवा दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आई यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 में यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 में क्या पड़ा है, 0 लेस मतलब के बराबर नहीं है नल के, तो क्या हो जाए, इफ़ की कंडीशन में आ जाए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ की कंडीशन में कि W वोवल है या नहीं। यहाँ पे मैंने और इसीलिए इस्तेमाल किया कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे काउंट करवा दे, ठीक है। अगर W नहीं है या वोवल नहीं है तो फिर क्या करवा दो, कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट करवा दो, I++ करवा दो। अब I क्या हो गया 1, ठीक है। 1 में क्या पड़ा है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आया O,
ठीक, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे कंडीशन चेक की, क्या सेंटेंस का इंडेक्सिंग 1 नल के बराबर नहीं है, नहीं। तो अब इफ़ की कंडीशन में आएंगे, चेक करेंगे क्या ओ बराबर है ए के, कंडीशन नहीं ट्रू हुई। फिर दूसरी कंडीशन पे है, क्या ओ बराबर है ई के, कंडीशन तब भी ट्रू नहीं है। ये थर्ड पे आया, थर्ड पे चेक किया कि ओ बराबर है आई के, तब भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब ओ बराबर है ओ के, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, काउंट करवा दी। मतलब काउंट यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे प्लस वो 1 हो गया। लेकिन उसको स्क्रीन पे प्रिंट अभी तक नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब तक ये एंड नहीं होता ये स्पेस को भी काउंट करेगा, ठीक है। जब तक ये पूरा एंड नहीं होता, इसके अंदर 6 वॉवल्स हैं, और तब तक ये काउंट नहीं करेगा जब तक ये एंड नहीं होगा। जब ये काउंट हो जाएगा तब इसको जाके प्रिंट करवाएगा। ये देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ, कंपाइल करवाती हूँ। कंपाइल करवाया तो 0 एरर 0 वार्निंग। अब रन करवाते हैं। कितने वॉवल्स थे, 6 वॉवल्स थे, ठीक है। यहाँ पे काउंट करवा के सिर्फ एक बार भी काउंट करवाया है, मतलब कि प्रिंट करवाया है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल, पॉइंटर एक खुद वेरिएबल है, हुज वैल्यूज इज़ द एड्रेस, मतलब जो दूसरी वैल्यूज़ का एड्रेस होता है, अनदर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का, ठीक है। इनडायरेक्टली एड्रेस, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब कि वो डायरेक्ट एक्सेस करवाते हैं मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पे देखिए इंटीजर, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका वैल्यू है 10, ठीक है। इंटीजर स्टैटिक मतलब पॉइंटर, ये जहाँ पे भी पी के साथ वैल्यू वेरिएबल के साथ आएगा, मतलब समझिएगा वहाँ पे पॉइंटर इस्तेमाल हो रहा है। पी इज इक्वल टू एंड वेरिएबल, ठीक है, पी और वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का हमारे पास नंबर था क्या, 10। अब पी क्या कर रहा है, असाइन करवा रहा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है और इस पी को खुद का एड्रेस दिया हुआ है। असाइन किसका करवा रहा है, वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा रहा है। पी इज़ एन पॉइंटर, ठीक है, विच इज़ पॉइंटिंग टू द एड्रेस, मतलब कि वो यही बात करें कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग करवाते हैं एड्रेस को दूसरे वेरिएबल की। अब सिंपल प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि एरे का सिंपल प्रोग्राम है। एश इंक्लूड, मतलब कि सारी ये हेडर फाइल्स हो गई, और मेन फंक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर इज इक्वल टू 5, ठीक है। स्टैटिक ptr, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू एंड। एंड क्या होता है, एड्रेस ऑफ किसका, ए का, मतलब कि इस वेरिएबल का। अब क्या करवा दो, सी आउट ए को प्रिंट करवा दो, यानी ए में क्या पड़ा है, 5 को प्रिंट करवा दो और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। एंड लाइन का मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। सी आउट यानी एंड ऑफ ए, यानी एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करवाओ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। सी आउट ptr, ptr के स्टैटिक और एड्रेस दोनों इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो गए, और ptr यानी एड्रेस प्रिंट करवा दो और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ptr स्टैटिक ptr प्रिंट करवा दो, यानी एक की वैल्यू प्रिंट करवा दो। ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब मैं इसको कंपाइल करवा रही हूँ, कंपाइल करवा दूँ, 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है, यानी कोई एरर नहीं है। अब मैंने रन करवाई, ये देखें सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, जो मैंने वैल्यू प्रोग्राम में दी हुई है। प्रोग्राम में वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है ना, 5 को पहले प्रिंट करवा रहा है, फिर एड्रेस को प्रिंट करवा रहा है,
फिर एड्रेस को, फिर 5 को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी वैल्यू ऑफ ए को। अब कॉल बाय रेफरेंस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, इंटीजर डब, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करवाते हैं इंटीजर स्टैटिक ऑफ ए, ठीक है। स्टैटिक ऑफ ए ब्रैकेट्स के अंदर स्टैटिक ऑफ ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई स्टैटिक ऑफ ए मल्टीप्लाई स्टैटिक ऑफ ए, यानी जो हमारे पास वैल्यू आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमने पुट करवा दे, कंपाइलर पुट करवा देगा, ठीक है। अब इंटीजर मेन के फंक्शन में आए, यहाँ पे नम हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, उसकी वैल्यू हमने असाइन की भी है क्या 6, ठीक है। सी आउट नम मतलब कि नम को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। यहाँ पे फिर हमने फंक्शन जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला हमने यहाँ पे कॉल किया है एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ नम यानी 6। अब ये क्या कर रहा है, इसकी कॉपी नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू उठा के ओरिजिनल यहाँ पे प्रोसेस करवाएगा। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए यानी 6 6 36, यहाँ पे 36 आया। अब फिर वापस फंक्शन में आया। अब नेक्स्ट लाइन में देखा कि सी आउट और नम, मतलब अब ये वाला नम प्रिंट नहीं करवाना, अब जो आंसर आया ये वाला नम इसको ही प्रिंट करवाने, यानी 36 को प्रिंट करवाने एंड ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। F9 से भी आप लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट मैंने करवा दिया, ठीक है। 0 एरर 0 वार्निंग। F10 से मैंने रन करवा दिया, ये देखें, ठीक है। अब हम आते हैं कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे, ठीक है। हेडर फाइल लिखिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने डब डी और यू, ठीक है। और इसके बाद इंटीजर ए, अब ब्रैकेट्स ओपन की, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए है, ठीक है। अब मेन फंक्शन में आए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटीजर नम इज इक्वल टू 8, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको असाइन कर दी वैल्यू 8। अब क्या करें कि सी आउट यानी प्रिंट करवाओ नम को, नम में क्या है 8 प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आया, उसको फंक्शन मिला यहाँ पे 8, यहाँ पे नम में 8 था और 8 रखा है, उससे आप क्या किया 8 अब इसने डायरेक्टली नहीं यूज़ किया, इसने अपनी मेमोरी में एक और स्लॉट में मेमोरी बुक करवाई और उसके अंदर क्या किया 8 को फिक्स करवाया और फंक्शन में गया और वो वाला जो मेमोरी में सेव कराया उसी कॉपी उसको यहाँ पे लिया और उसको फंक्शन का 8 से 64 मल्टीप्लाई और डायरेक्ट यहाँ पे 8 आया, लेकिन 8 यहाँ पे प्रिंट 64 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली 8 ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है यानी प्रिंट करवाओ नम को, यानी इसी 8 को प्रिंट करवाओ, ये वाला 8 नहीं, यहाँ पे जो पास वो है वो वाला 8 यहाँ पे प्रिंट करवाओ। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है और लास्ट टॉपिक भी है, इसको मैंने कंपाइल सेव करके कंपाइल मैंने किया, ठीक है। 0 वार्निंग। अब मैं रन करूँगी, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे 8 और 8, मतलब उसने कॉपी यूज़ की। कॉल बाय रेफरेंस में क्या था कि वो डायरेक्टली वैल्यू को यूज़ कर रहा था और कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि वो मेमोरी के अंदर अपनी ओरिजिनल वैल्यू नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या नहीं समझ आया प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा और नेक्स्ट टाइम आई विल बेटर।